हेलो दोस्तों, आरबीसीजीएस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और यूनिट 7 जो है प्रारंभिक परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसी को सबसे पहले हमने उठाया है और हम डेली जो है इसके 100 क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने कम से कम 6-7 वीडियो जो है इसके डाल दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और आज हमारा ये 8वां वीडियो है जिस पे हमारा जो टॉपिक है सतत विकास की अवधारणा एसडीजी, इस पे 100 क्वेश्चन हम यहाँ पे आज सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपको इसमें से क्वेश्चन परीक्षा में डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं या फिर आपके बहुत सारे फैक्ट यहाँ पे जो है कवर होने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आज का हमारा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 में भारत का स्कोर कितना है। तो 2022 का पूछा है। ज़्यादातर पीएससी जो है वो पुराना डाटा पूछता है, तो यहाँ पे 2022 का पूछा है। तो 60.3 जो है अंतर्राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में अंकों के साथ 163वें देशों में से 121वें स्थान पर है। ये भी याद रखना है कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान जो है 121वां है 163 देशों में, और स्कोर कितना है 60.3। फिर अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी है। तो 17 है। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में जो है 2030 तक जो है विकास का एक एजेंडा तैयार किया गया था जिसमें 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे सतत विकास लक्ष्य, और 169 प्रयोजन स्वीकार किए गए थे। तो 17 लक्ष्य और 169 संकेतक या प्रयोजन इसको बोला जाता है। तो ये भी आप याद रखें। कब 2015 में इसको घोषित किया गया था, या इसकी बैठक हुई थी, यूएनओ की महासभा की जो बैठक हुई थी उसमें। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया जाता है। भारत में सतत विकास लक्ष्यों का सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये नीति आयोग जारी करता है, और पहला सूचकांक जो है वर्ष 2018 में जारी किया गया था। वर्ष 2020 में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है। तो मध्य प्रदेश का राज्यों में जो है 11वां रहा है, और जब केंद्र शासित प्रदेश भी मिला दिए जाए तो 17वां स्थान रहा है। 2020 में पूछा गया ये, और स्कोर कितना रहा था 62 रहा था। और जब 62 स्कोर का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे 4 प्रकार की कैटेगरी है। तो 0 से 49 हम इसको क्या बोलते हैं, तो हम इसको बोलते हैं आकांक्षी। फिर 49 से 64 हम बोलते हैं इसको बोलते हैं हम एक मिनट, और 65 से 99 इसको बोलते हैं हम फ्रंट रनर, और 100% को बोलते हैं अचीवर। और एक आकांक्षी और बीच वाला एक जो होता है परफॉर्मर। ठीक है, तो ये 4 जो है स्कोर के आधार पर ये डिवाइड किया जाता है, आकांक्षी, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर। तो ये याद रखना है हमको। तो भारत सूचकांक 2020 में मध्य प्रदेश के स्कोर में पिछले सूचकांक की तुलना में कितने अंकों की वृद्धि हुई है। तो ये 4 अंक की वृद्धि हुई है। 19 में 58 अंक थे हमारे, और 2020 में 62 अंक है। ये याद रखना है। कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक गरीबी की समाप्ति को संदर्भित करता है। तो SDG 1 जो है वो गरीबी की समाप्ति या गरीबी उन्मूलन से संबंधित है, आपको याद रखना है। SDG भारत सूचकांक लक्ष्य 2 में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त है। तो 2 में 15वां स्थान प्राप्त है SDG सूचकांक लक्ष्य में। तो पहला गरीबी उन्मूलन है, दूसरा भुखमरी है। SDG 2 क्या है, सबसे पहले तो SDG 2 क्या है, तो ये भुखमरी से संबंधित है, भुखमरी। और भुखमरी के मामले में मध्य प्रदेश में 41 अंकों के साथ जो एक 15वें स्थान पे है। कौन से स्थान पे, 15वें स्थान पे। फिर लक्ष्य 3 में मध्य प्रदेश को कितने अंक प्राप्त हुए। SDG सूचकांक भारत सूचकांक 3 में मध्य प्रदेश को कितने अंक, तो 62 प्राप्त हुए। यहाँ जो है ये परफॉर्मर, मध्य प्रदेश जो है परफॉर्मर के रूप में, परफॉर्मर की भूमिका है यहाँ पे मध्य प्रदेश की, और इसमें हमने 23वें स्थान पे है। ठीक है, और लक्ष्य 3 क्या है, तो लक्ष्य 3 है हमारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। क्या है, शिक्षा। अगला है फिर SDG सूचकांक 2020 में लक्ष्य 1 में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो लक्ष्य 1 में 18वां स्थान है, यह याद रखना है।
SDG 16 में कौन सा लक्ष्य शामिल किया गया है? शांति के व न्याय के लिए संस्थाएं। अब 16 है तो 16 और शांति, तो ये याद रखना है अपना, 16 से शांति। अगला है फिर SDG भारत सूचकांक लक्ष्य 16 में 2020 में मध्य प्रदेश द्वारा कितने अंक अर्जित किए गए? तो 66 अंक अर्जित किए गए थे। SDG भारत सूचकांक 2020 लक्ष्य 16 में मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो फ्रंट रनर। अब 66 अंक है तो फ्रंट रनर आएगा। SDG 15 में कौन सा लक्ष्य शामिल किया गया है? तो स्थलीय पारिस्थितिकी। SDG 15 में स्थलीय पारिस्थितिकी नामक लक्ष्य को शामिल किया गया है। SDG भारत सूचकांक लक्ष्य 16 में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 13वां। SDG भारत सूचकांक 2020 में लक्ष्य 15 के लिए मध्य प्रदेश में कितने अंक प्राप्त किए गए? तो 84 अंक प्राप्त किए हैं लक्ष्य 15 के लिए, और यहाँ पे जो है फ्रंट रनर की भूमिका में है मध्य प्रदेश। SDG सूचकांक 2020 लक्ष्य 15 मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे दूसरा प्राप्त हुआ है SDG 15 में। फिर अगला है SDG सूचकांक 2020 में लक्ष्य 15 मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? तो फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है 2020 में। SDG 14 के अंतर्गत कौन सा लक्ष्य रखा गया है? तो महासागर एवं समुद्री संसाधनों का संरक्षण। SDG 14 के अंतर्गत किन राज्यों को शामिल किया गया है? तो केवल तटीय राज्यों को। तो SDG 14 में मध्य प्रदेश शामिल नहीं है। SDG 13 के अंतर्गत किस लक्ष्य को शामिल किया गया है? तो जलवायु परिवर्तन के लिए कार्यवाही जो है SDG 13 के अंतर्गत शामिल किया गया है। और SDG भारत सूचकांक 2020 लक्ष्य 13 में मध्य प्रदेश को कितने अंक प्राप्त हुए हैं? तो 49 अंक प्राप्त हुए हैं SDG 13 में। जलवायु परिवर्तन के मामले में हम बहुत ही पीछे हैं, हम आकांक्षी की भूमिका में हैं अभी। SDG भारत सूचकांक 2020 में लक्ष्य 13 में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो 14वां स्थान है। लक्ष्य 13 में कौन सा स्थान है? 14वां। SDG भारत सूचकांक 2020 लक्ष्य 13 के लिए मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो एस्पिरेंट की श्रेणी में या आकांक्षी की श्रेणी में। SDG 12 के तहत किस लक्ष्य को शामिल किया गया है? तो जिम्मेदारी के साथ उपभोगोत्पादन। SDG भारत सूचकांक 2020 लक्ष्य 12 में मध्य प्रदेश को कितने अंक प्रदान किए गए? तो 78 अंक प्रदान किए गए हैं। SDG भारत सूचकांक 2020 के लक्ष्य 12 के अंतर्गत मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो 8वां स्थान प्रदान किया गया है। SDG भारत सूचकांक 2020 में मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो फ्रंट रनर की श्रेणी में शामिल किया गया है। SDG 11 के अंतर्गत कौन सा लक्ष्य शामिल है? तो टिकाऊ शहरी तथा सामुदायिक विकास। SDG भारत सूचकांक 2020 के लक्ष्य 11 के अंतर्गत मध्य प्रदेश को कितने अंक प्राप्त है? तो 81 अंक प्राप्त है मध्य प्रदेश को। SDG भारत सूचकांक 2020 के लक्ष्य 11 के अंतर्गत मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो 5वां। लक्ष्य 11 के अंतर्गत कौन सा 5वां स्थान दिया गया है, और ये 2020 का डाटा है। SDG भारत सूचकांक 2020 के लक्ष्य 11 के अंतर्गत मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? ये फ्रंट रनर की श्रेणी में शामिल किया गया है लक्ष्य 11 के अंतर्गत। SDG 10 के अंतर्गत किस लक्ष्य को शामिल किया गया है? तो असमानताओं में कमी। SDG भारत सूचकांक लक्ष्य 10 के अंतर्गत मध्य प्रदेश को कितने अंक प्राप्त हुए? तो 51 अंक प्राप्त हुए हैं। SDG भारत सूचकांक 2020 लक्ष्य 10 के अंतर्गत मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 17वां। मतलब असमानता के मामले में भी हम बहुत पीछे हैं। SDG भारत सूचकांक 2020 लक्ष्य 10 के अंतर्गत मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये परफॉर्मर की श्रेणी में। SDG 9 के अंतर्गत किस लक्ष्य को शामिल किया गया है? तो उद्योग नवाचार एवं बुनियादी ढांचा को शामिल किया गया है। SDG भारत सूचकांक 2020 लक्ष्य 9 के अंतर्गत किस मध्य प्रदेश को कितने अंक प्राप्त हुए हैं? तो 37 अंक प्राप्त हुए हैं। SDG भारत सूचकांक 2020 लक्ष्य 9 में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो 17वां स्थान है। SDG भारत सूचकांक 2020 लक्ष्य 9 के लिए मध्य प्रदेश को कौन सी श्रेणी में रखा गया है? तो एस्पिरेंट श्रेणी में रखा गया है। SDG 8 के अंतर्गत किस लक्ष्य को रखा गया है? तो सभ्य कार्य एवं सतत आर्थिक विकास। SDG भारत सूचकांक 2020 लक्ष्य 8 में मध्य प्रदेश को कितने अंक प्रदान किए गए हैं? तो 60 अंक।
और एसडीजी भारत सूचकांक 2020 लक्ष्य 8 में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। एसडीजी भारत सूचकांक 2020 लक्ष्य 8 में मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? तो परफॉर्मर की श्रेणी में रखा गया है। एसडीजी 7 के अंतर्गत किस लक्ष्य को रखा गया है? तो सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा जो है को रखा गया है। एसडीजी भारत सूचकांक 2020 में लक्ष्य 7 में मध्य प्रदेश को कितने अंक प्राप्त हुए? तो 86 अंक प्राप्त हुए हैं। एसडीजी भारत सूचकांक 2020 में लक्ष्य 7 में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो 5वां स्थान प्राप्त है। एसडीजी भारत सूचकांक 2020 में लक्ष्य 7 में मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? तो फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है। फिर अगला है एसडीजी 6 के अंतर्गत किस लक्ष्य को रखा गया है? तो स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। एसडीजी भारत सूचकांक 2020 लक्ष्य 6 में मध्य प्रदेश को कितने अंक प्राप्त हुए? तो 88 अंक प्राप्त हुए। एसडीजी भारत सूचकांक 2020 लक्ष्य 6 में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। एसडीजी भारत सूचकांक 2020 लक्ष्य 6 में मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? तो फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है। एसडीजी 5 के अंतर्गत किस लक्ष्य को रखा गया है? तो लैंगिक समानता को रखा गया है। एसडीजी भारत सूचकांक 2020 लक्ष्य 5 में मध्य प्रदेश को कितने अंक प्राप्त हुए? तो 55 अंक प्राप्त हुए हैं। एसडीजी भारत सूचकांक 2020 लक्ष्य 5 में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। एसडीजी भारत सूचकांक लक्ष्य 5 में मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? तो परफॉर्मर की श्रेणी में रखा गया है। एसडीजी 4 के अंतर्गत किस लक्ष्य को रखा गया है? तो एसडीजी 4 के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को रखा गया है। तो पिछले मैंने एसडीजी 3 शायद शिक्षा बता दिया था, तो वहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा कि एसडीजी 3 के अंतर्गत शिक्षा नहीं है, एसडीजी 4 के अंतर्गत शिक्षा है। अगला है फिर एसडीजी भारत सूचकांक 2020 लक्ष्य 4 में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। फिर अगला प्रश्न है एसडीजी भारत सूचकांक 2020 लक्ष्य 4 में मध्य प्रदेश को कितने अंक प्राप्त हुए? तो 45। एसडीजी भारत सूचकांक 2020 लक्ष्य 4 में मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? तो एस्पिरेंट की श्रेणी में रखा गया है। एसडीजी 3 के अंतर्गत किस लक्ष्य को शामिल किया गया है? 3 के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं खुशहाली या अच्छा स्वास्थ्य एवं खुशहाली को रखा गया है। एसडीजी भारत सूचकांक 2020 लक्ष्य में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। एसडीजी भारत सूचकांक 2020 लक्ष्य में मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? तो परफॉर्मर। एसडीजी 2 के अंतर्गत किस लक्ष्य को शामिल किया गया है? तो शून्य भुखमरी। एसडीजी भारत सूचकांक 2020 लक्ष्य 2 में मध्य प्रदेश को कितने अंक प्राप्त हुए? तो 43 अंक प्राप्त हुए हैं। एसडीजी भारत सूचकांक 2020 लक्ष्य 2 में मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो एस्पिरेंट की श्रेणी में शामिल किया गया है। एसडीजी भारत सूचकांक 2020 लक्ष्य 1 में मध्य प्रदेश को कितने अंक प्राप्त हुए हैं? तो 44 अंक प्राप्त हुए हैं। एसडीजी भारत सूचकांक 2020 लक्ष्य 1 में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। एसडीजी भारत सूचकांक 2020 लक्ष्य 1 में मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? तो एस्पिरेंट की श्रेणी में रखा गया है। एसडीजी 17 के अंतर्गत शामिल प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो 2020 तक डेटा निगरानी और जवाबदेही। एसडीजी 1 में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु। गरीबी समाप्त करने का लक्ष्य जिसमें तमिलनाडु शीर्ष पर है। एसडीजी 2 में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो केरल है। भुखमरी की समाप्ति की बात की गई जिसमें केरल शीर्ष पर है। एसडीजी 3 के अंतर्गत कौन सा राज्य है प्रथम? तो गुजरात जो है प्रथम स्थान पर है। और 3 में क्या है? तो अच्छा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। एसडीजी भारत सूचकांक 2020 लक्ष्य 4 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो केरल है। तो केरल देश में प्रथम स्थान है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में, तो याद रखें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में केरल जो है। एसडीजी भारत सूचकांक 2020 लक्ष्य में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो छत्तीसगढ़ राज्य है। मतलब लैंगिक समानता के मामले में छत्तीसगढ़ सबसे आगे है। 5वां लक्ष्य क्या है हमारा? लैंगिक समानता। अगला है एसडीजी भारत सूचकांक 2020 लक्ष्य में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो गोवा। एसडीजी भारत सूचकांक 2020 लक्ष्य 8 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो हिमाचल प्रदेश। अगला है एसडीजी भारत सूचकांक 2020 लक्ष्य 9 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो गुजरात।
उद्योग नवाचार, 9वें क्या है उद्योग एवं नवाचार, तो ये याद रखना है। एसडीजी भारत सूचकांक 2020 में लक्ष्य 10 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो मेघालय है। एसडीजी भारत सूचकांक 2020 लक्ष्य 11 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो पंजाब है। एसडीजी भारत सूचकांक 2020 लक्ष्य 12 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो त्रिपुरा है। एसडीजी भारत सूचकांक 2020 लक्ष्य 13 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो ओडिशा। एसडीजी भारत सूचकांक 2020 लक्ष्य 14 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो ओडिशा। एसडीजी भारत सूचकांक लक्ष्य 15 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो अरुणाचल प्रदेश। एसडीजी भारत सूचकांक लक्ष्य 16 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो उत्तराखंड। एसडीजी भारत सूचकांक संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष एसडीजी को स्वीकार किया गया है, तो ये 2015 में। सतत विकास को कब लागू किया गया, तो 1 जनवरी 2016 को इन लक्ष्यों को लागू किया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा एसडीजी से संबंधित कितने उपलक्ष्यों को निर्धारित किया गया है, 169। एसडीजी को किस वर्ष तक पूर्ण करना है, तो 2030 तक। किस कमीशन द्वारा सर्वप्रथम सतत विकास की व्याख्या की गई, तो ये फ्रटलैंड कमीशन जो है 1997 में सतत विकास की व्याख्या की गई थी। सतत विकास के घटक क्या है, तो आर्थिक, सामाजिकता, पर्यावरणीय घटक है इसके। सतत विकास की दिशा में पहला कदम कहाँ उठाया गया, तो स्टॉकहोम सम्मेलन में उठाया गया पहला कदम। सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया, तो 1980 में यह अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की शुरुआत किस वर्ष की गई, तो ये 1992 में। सतत विकास की कितनी प्रमुख अवधारणाएं हैं, तो 5 अवधारणाएं हैं। सामाजिक आर्थिकता, पर्यावरणीय समानता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है, तो सतत विकास। संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य एसडीजी के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, तो भोपाल। 12 मई 2023 को टिकाऊ शहरी परिवर्तन के लिए एजेंडा फॉर एक्शन कहाँ लॉन्च किया गया, तो ये भोपाल में लॉन्च किया गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सतत विकास लक्ष्य किस आदर्श वाक्य के अनुरूप है, कोई भी पीछे न छूटे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अगला क्वेश्चन है लास्ट, भारत सूचकांक 2020 एसडीजी भारत सूचकांक 2020 सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो केरल, सर्वाधिक अंक 75 और न्यूनतम जो है बिहार का स्थान है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 100 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के जो है 100 प्रश्न लेकर आएंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।